Hello, you guys. This is Manashri Rathod. You're back again. So, lot of you were asking me what will be the timetable, ma'am. कैसा टाइम टेबल रहना चाहिए. हम कंफ्यूज हो रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 में कैसे प्रिपेयर करें, फिर पेपर 1 को कितना टाइम दें और पेपर 2 को कितना टाइम दें. सो आई एम हियर विद अ टाइम टेबल फॉर यू गाइस एंड मुझे पता है तुम सब हार्डवर्क कर रहे हो ना. आर यू रियली वर्किंग हार्ड? बस ऐसे ही करते रहो. सिर्फ 45 डेज, ओनली 45 डेज. जस्ट इमेजिन कि 45 डेज के बाद तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है, तुम्हारी किस्मत तुम पलटने वाले हो खुद की मेहनत से. सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. और 45 डेज, सिर्फ 45 डेज ही हमको मेहनत करनी है और उसके बाद लाइफ सेट हो जाने वाली है. मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाला हूँ, ये सोच के मेहनत करनी है. ये सोच के मेहनत नहीं करनी है कि अरे अब 45 डेज है, कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं, इतना सब बचा है, मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है. नो प्रॉब्लम. अभी तुमको ये वीडियो दिखता है, इस मोमेंट से स्टार्ट करो और लग जाओ पढ़ाई को. सो मैंने 2 कैटेगरीज बनाए हैं. एक है नाइट लर्नर्स के और एक है मॉर्निंग लर्नर्स के. तो आप अपने हिसाब से, जो भी आप लर्नर हो, नाइट लर्नर हो या मॉर्निंग लर्नर हो, उस हिसाब से आप करना, ठीक है. तो मैं आपको बताती हूँ. मैं तो थी भाई, स्टार्टिंग में मैं नाइट लर्नर थी, पर फिर बाद में मुझे नाइट में नींद आने लग गई तो मैं मॉर्निंग लर्नर हो गई. ये अपने हिसाब से फ्लक्चुएट हो सकता है, सो नो नीड टू वरी. अब नाइट लर्नर जो है वो खास करके उन हाउस वाइफ्स के लिए है, स्पेशली बिकॉज दिन में वो काम करती रहती है तो स्टडी नहीं कर पाती है. सो नाइट लर्नर की कैटेगरी मैं हाउस वाइफ्स को देती हूँ या फिर कोई भी वर्किंग पर्सन है, वर्किंग वुमन है, उसको देती हूँ. अभी तो फिलहाल छुट्टी लग गई है तो सब पढ़ाई कर सकते हैं, सुबह और रात. दिन और रात तुम पढ़ाई कर सकते हो अभी, ठीक है. हमें कैसे भी करके 24 घंटे में से 12-13 घंटे पढ़ाई को देने ही है. देने ही है. ये हमारा क्राइटेरिया है कि 13 आवर्स मेरे पढ़ाई को है, फिर बाकी के जो बचते हैं वो सोना, नहाना, खाना पीना उसमें चले जाएंगे, ठीक है. 13 आवर्स अभी से पढ़ाई चालू कर देनी है, सिर्फ 45 डेज के लिए. सिर्फ 45 डेज के लिए. कुछ भी मतलब तुमको इंस्टाग्राम बोलेगा यू शुड टेक ब्रेक्स, हमारी अटेंशन जो रिटेंशन रहती है वो उतनी नहीं रहती. दिस इज ऑल फेक. डू नॉट लिसन टू द रील्स दैट से कि हमारी अटेंशन की कैपेसिटी इतनी नहीं है, रिटेंड नहीं होता है. सब रिटेंड होता है जब तुम्हारा गोल तुम्हारे सामने हो ना. क्यों ये इलॉन मस्क, शाहरुख खान, आमिर खान ब्रेक क्यों नहीं लेते? ये इन्होंने तो पैसे कमा लिए ना भाई, तो इन्होंने ब्रेक लेना चाहिए. हमने तो पैसे नहीं कमाए हैं, हमारा तो छोड़ दो, पर जिन्होंने पैसे कमाए उन्होंने तो ब्रेक लेना चाहिए. शाहरुख खान, आमिर खान क्यों ब्रेक नहीं लेते हैं? इलॉन मस्क, बिकॉज दे नो दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क. सक्सेस इज 1% लक एंड 99% हार्ड वर्क. और मैं बोलती हूँ कि अगर कोई बंदा टैलेंटेड भी नहीं है तो भी हार्ड वर्किंग से वो टैलेंटेड बन सकता है. यू कैन शार्पन योर स्किल्स थ्रू हार्ड वर्क. सो दिस 45 days स्टडी हार्ड. एंड if you are a morning person then this is for you. सुबह 7 बजे उठ जाओ, 7 से 11 जो है पेपर 2 का थेरोटिकल स्टडी करो. जैसे अगर तुम्हें थेरीज पढ़ना है, तुम्हें इंग्लिश लिटरेचर का कुछ पढ़ना है, ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना है, राइटर के बारे में पढ़ना है, वीडियो से लर्न करना है, तो सुबह सुबह कैसे हमारा ना एकदम फ्रेश होते हैं हम, तो सुबह सुबह उठ के ना ये कर लो. और मुझे एक चीज़ बतानी थी, सुबह उठ के मेडिटेशन कर लेना. मैंने अपलोड किया है, 13 मिनट्स का ही मेडिटेशन है, वो सुन लेना, ओके. सो 7 से 11 तक, ठीक है, तुम्हें करना है थेरोटिकल पेपर 2 का. पेपर 2 तुम्हारा जो भी है उसका करना. फिर 11 AM से 12 PM तक MCQ करना. जो तुमने अभी भी थेरोटिकल ये पूरा किया ना पढ़ाई, उस पर MCQ सॉल्व कर लेना. और 12 से 12:30 मैंने ब्रेक दिया है आधे घंटे का, उसमें तुम वॉक करने चले जाना, फ़ोन चला लेना, फ्रेंड से बात कर लेना या कुछ नाश्ता कर लेना. 12:30 से 1:30 तक है रिविजन. रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी तुमने सुबह पढ़ा है उसका रिविजन करो, ठीक है. और सुबह उठते से मेडिटेशन करने के बाद 1 घंटा जो है, जो तुमने इतने दिनों से नोट्स निकाले, पढ़ाई की है, उसका रिविजन करना भूलना नहीं है.
ठीक है, डन है। फिर 1:30 से 3 तक मैंने तुमको दिया है ब्रेक, जिसमें तुम अब झपकी ले सकते हो। फ़ोन यूज़ करने में टाइम वेस्ट मत करो, उससे अच्छा अपने जो ब्रेन है उसको एनर्जाइज करो। 1:30 to 3 तुम सो लो, और फिर 3 से 7 तुम पेपर 1 दे दो थ्योरी को, ठीक है। और फिर 7 से 8 फिर से तुम वॉक वगैरह पे चले जाओ। और मैं बोल रही हूँ कि ये सब कर रहे हो ना, तो ऐसा मत करो कि पढ़ाई को टेबल से उठे तो पढ़ाई उधर चली गई, टेबल पे ही रह गई। पढ़ाई दिमाग में 24 घंटे रहनी चाहिए। तुम टेबल से उठते हो, फ्रेंड से बात करते हो, मम्मी के साथ बैठते हो, पापा के साथ कुछ भी करते हो, पढ़ाई 24 घंटे दिमाग में रहनी चाहिए। ये MCQ आया है तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, ये थ्योरी ऐसी है, डिकंस्ट्रक्शन ओके देरिदा, फिर इंटेंशनल फैलेसी ओके विमसैट एंड बियर्सली ओके। फिर उसके बाद स्पॉट्स ऑफ कॉइन ओके विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर उसके बाद कौन से वर्क्स है और कौन सी चीज़ें और एब्सर्डिज्म ओके फ्रांस काफ्का। फिर उसके बाद बर्टोल्ट ब्रिज, वो भी एब्सर्डिज्म है। ऐसे ऐसे दिमाग में रहना चाहिए 24 घंटे, ठीक है। ऐसे हमें तैयारी करनी है 45 डेज़ के लिए। सो बी सीरियस, ये टाइम मजाक का नहीं है, ठीक है। हम 23, 24 या 25 एज के हो गए हैं, और हमने अपनी सक्सेस अपनी आंखों से नहीं देखी, ठीक है। तुम झूठे दिलासे दे रहे हो, यू आर सेइंग योर मॉम, यू आर सेइंग योर डैड, हाँ तुमको ये पसंद आया, साड़ी मैं लेके दूंगी, हाँ ये शूज़ पसंद आए, महंगे थे, ठीक है, जब जॉब पे लगेंगे तब लेके देंगे। ये झूठे दिलासे काम नहीं आते। तुम जब तक ऐसे बोलते हो ना, हाँ ठीक है पापा को शूज़ पसंद आए थे पर वो महंगे थे इसलिए नहीं लिए, उनके लिए सोच रहे हो, खुद के लिए क्या किया? खुद के लिए तुम एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए, और जब तुमने खुद के लिए एक एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं की, जो तुम्हारी फर्स्ट स्टेप थी सक्सेस की, और फिर तुम बोल रहे हो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बड़ी बड़ी बातें करने में कोई मायने नहीं रखती है। तुम छोटे छोटे स्टेप्स लो और अपनी सक्सेस बनाओ, ठीक है, अपनी सक्सेस बनाओ। सो ये हो गया तुम्हारा, तुम वॉक को चले गए, 7 से 8 तुमने ब्रेक ले लिया। 8 से 10 तुमको करना है पेपर 2। भले उसकी रिविजन करो, दिन भर क्या किया, या नया टॉपिक लो वो कर लेना है। 8 से 10 और 10 से 12 पेपर 1, फिर से पेपर 1 ले लो, ठीक है। 10 से 12 तो मैं फटाफट एक बता देती हूँ मॉर्निंग पर्सन के लिए। 7 से 11 हमको पेपर 2 लेना है। अगर तुमको पेपर 1 पसंद है, उसकी थ्योरीज पसंद है तो वो ले लो। फिर 11 से 12 हमको MCQs लेने हैं, जो हमने ये अभी इधर स्टडी किए। फिर 12:30 से 1:30 हमको रिविजन करना है। फिर 1:30 से 3 हम ब्रेक है। 3 से 7 हमको फिर से पेपर 1 लेना है। अगर तुमने ऊपर पेपर 1 लिया होगा तो अभी पेपर 2 ले लो। फिर 8 से 10 पेपर 2 और 10 से 12 पेपर 1। और रात को रिवीजन किए बगैर सोना नहीं है। रिवीजन लास्ट के 7 दिन बचे थे मेरे पास, और उसमें के 4 दिन मैंने कम्प्लीटली रिवीजन को दिए थे। मैं एक्सेसिव रिवीजन कर रही थी। जो भी मैंने नोट्स बनाया, लास्ट के 3 दिन मैंने नोट्स बनाना छोड़ दिए, नोट्स नहीं बनाए। मैंने जो बनाए हैं नोट्स उसका रिवीजन किया विथ एक्टिव रिकॉलिंग, विथ मतलब एक सेट, एक गट्ठा रिवीजन करने के लिए मुझे 3 आवर्स लगते थे। मैंने ऐसे दिन में 6 से 7 बार रिवीजन किया और फिर ही मैं सोई हूँ। और सोते वक्त भी मैं ये सोचती थी, मैं ये सोच के जूलिया क्रिस्टेवा कौन सी उसने थ्योरी ये की है, फिर उसके बाद इलिन शॉवल्टर उसका क्या है। ऐसे सोचना है, सोचते रहना है। हमें टेबल से उठने के बाद भी हम अपने जो बुकलेट है, हमारा जो नोट्स है, उससे कनेक्टेड रहने चाहिए। हम किधर भी जा रहे हैं हमारे दिमाग में बस वही चलना चाहिए कि हमारे नोट्स में क्या लिखा था, हमने इस राइटर का क्या बोलना है, इस राइटर ने कौन सी थ्योरी प्रपोज की, ये राइटर कैसे पूछा जा सकता है, ये राइटर ने किसको क्रिटिसाइज किया। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तब होते हैं एग्जाम क्वालिफाई, तब होते हैं सक्सेस। और मैं बोल रही हूँ वेरी इजी। एक बार दे दो पूरा 45 डेज, ओनली 45 डेज, वेरी इजी। और जब तुम ये टच कर लोगे ना, ये मोमेंट टच कर लोगे, रिजल्ट वाला दिन हो जाएगा, कौन सा भी मोमेंट टच कर लोगे ना, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। सीरियसली टच वुड सेइंग दिस विथ गॉड्स प्रॉमिस, गॉड है उधर, गॉड्स प्रॉमिस, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। बिलीव मी, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। बस एक बार जी जान लगा के मेहनत कर दो, ठीक है। तो ये हो गया मॉर्निंग का। अभी नाइट लर्नर्स का है। तो नाइट मैंने शाम से लिया है,
बिकॉज ये नाइट लर्नर्स है तो ये रात जागने वाले हैं। ये हो सकता है हाउस वाइफ्स के लिए या जो वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मैन है उनके लिए। 6 बजे से लेके 9 बजे तक तुम पेपर 2 ले लो, उसको 3 घंटे दे दो। ओके, 6 बजे से 9 बजे तक पेपर 2 ले लो, 3 घंटे दे दो, ठीक है। 9 से 10 तुम्हारा खाना पीना होगा, जो भी तुम्हारे एक्टिविटीज़ है। 10 से 11 तुम पेपर 1 दे दो, ठीक है। 10 से 11 पेपर 1 दिया, फिर 11 से 1 तुम फिर से पेपर 2 की थियोरीज को दो और नोट्स बनाओ, ठीक है। ये हो गया। फिर 1 से 2 तुम रिवीजन करो, जो भी तुमने इधर पढ़ाई की है, जो भी तुमने पढ़ाई की है इसकी 1 से 2 में रिवीजन होनी चाहिए। और 2 से 4 पेपर 1 या पेपर 2 तुमको जो सही लगे वो करना, ठीक है। ये हो गया पेपर 1 या पेपर 2। 2 से 4 बजे तुम सो रहे हो, ठीक है। और फिर तुम 10 बजे उठते हो, 11 बजे उठते हो, आई डोंट नो, पर 1 बजे से लेके 5 बजे तक 1 बजे से लेके 5 बजे तक दोपहर के 4 घंटे स्टडी होनी चाहिए। कितने? 4 घंटे। ये इधर तुम्हारे इन टोटल 12 आवर्स हो रहे हैं और इनके भी इन टोटल 12 आवर्स हो रहे हैं और 2 आवर्स की रिवीजन हो रही है, ठीक है। तो रिवीजन के जो 2 घंटे हैं वो साइड में निकाल लो, वो पढ़ाई नहीं है, ठीक है। वो साइड में निकाल लो, वो तुम्हारा फिर से एक्टिव रिकॉलिंग है। तुमको शॉर्ट दे रहे हो तुम खुद को कि ये पढ़ा था, अच्छा ये पढ़ा था, पढ़ा भी था कि नहीं, अच्छा पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था उसमें, ये है रिवीजन। रिवीजन के 2 घंटे बाजू को निकाल लो और 12 घंटे थ्योरीज और उसको पढ़ो। तुमको सक्सेस मिलेगी, बिलीव मी, तुमको सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मिलना ही है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। और हो जाता है कि कभी कभार ना हमारा ब्रेन ऐसे बहुत फेलियर्स देख लेता है तो उसको ऐसे लग जाता है कि ये नहीं है, सक्सेस मेरी डेस्टिनी नहीं है। बट सबकी सक्सेस डेस्टिनी है, हार्ड वर्क की डेस्टिनी सक्सेस ही है। तुम डिसिप्लिन मत छोड़ो, मत देखो रील्स, खुद को थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। ये 45 डेज ब्रो हमारी तकदीर बदलने वाले हैं और इनको हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। फॉर टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए हम 45 डेज वेस्ट कर दें, ऐसा प्लीज़ मत करो। अगर ये वीडियो आपको मिलता है सीरियसली लो और ऐसे पढ़ाई स्टार्ट करो। नाइट लर्नर्स है, मॉर्निंग लर्नर्स है, 12 आवर्स मॉर्निंग के हो रहे हैं, 12 आवर्स नाइट के हो रहे हैं और +2 रिविजन के हो रहे हैं। हमको करना ही पड़ेगा, 13-14 घंटे हमको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस और एक दूसरी लाइफ बैलेंस रहनी चाहिए, दोनों बैलेंस रहनी चाहिए। एवरीथिंग इज बैलेंस, आई वर्क एंड देन आई स्टडी एंड देन आई डू। बैलेंस नहीं है, हमारे लिए नहीं है। जिनको कुछ बड़ा बनना है उनके लिए बैलेंस नहीं है, उनकी लाइफ नहीं है बैलेंस। हमको पढ़ाई 24 घंटे पढ़ाई के बारे में ही सोचना पड़ेगा, तभी हम सक्सेस मिलाएंगे। और सक्सेस मिलाने के बाद भी हमको खुद को इतना टेम करना पड़ेगा, इतना स्किलफुल बनाना पड़ेगा कि 4 लोग हमारा नाम ले, हमारे एरिया से रिलेटेड। इंग्लिश लिटरेचर का नाम निकलता है तो मनशी राठौड़ ऐसा नाम निकले, वैसे तुम्हारा भी नाम निकले कि हाँ उनको है नॉलेज, और वो नॉलेज आता है पढ़ाई से। हमको कुछ करना है तो हमको बस वर्क लाइफ बैलेंस और ये वगैरह नहीं है हमारे लिए फुल है एक फोकस को दे दो, जी जान लगा दो, 5 साल दे दो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट में और देखो तुम्हारी कैसी ग्रोथ होती है। मैं बोलती हूँ एक बार वो फल चख के देखो, जब कुछ लोग तुम्हारा नाम लेते हैं कि हाँ ये पर्सन है, इस एरिया में है और बहुत अच्छा करते हैं। हमने वो सुना ही नहीं ना किसी के मुंह से अपनी तारीफ कि ये पर्सन है और यस शी इज़ द बेस्ट इन इट एंड शी ऐसा, तो हमको वो एडिक्शन ही नहीं लगा है। जब वो लगेगा ना, सक्सेस का जब एडिक्शन लगेगा ना, तो ये सब चीज़ें, ये सब डिस्ट्रैक्शन छोटे लग जाएंगे, छोटे पढ़ने पर कुछ नहीं छोटे पढ़ने लग जाएंगे। ये सब डिस्ट्रैक्शंस, ये सब फ्रेंड्स, ये सब इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब डिस्ट्रैक्शंस है। तुम चखो, सक्सेस को चखो, अपनी आंखों से देखो, अपने माँ बाप को सक्सेस दिखाओ, खुद के सपने पूरे करो। पहले खुद क्वालिफाई हो और फिर दूसरों के सपने पूरे करो। दूसरों के पीछे मत लगो, खुद क्वालिफाई कैसे होगे ये सोचो पहले, ठीक है। Think of yourself, study hard, only 45 days they are going to create your destiny। तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है, आई गारंटी यू तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। बस 45 दिन दे दो, जी जान लगा दो और तुम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तुम बहुत टैलेंटेड हो,
बिलीव मी। और खुद को भी ये बोलो, मैंने एक मेडिटेशन का वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैं तुमको पूरा विजुअलाइज कराती हूँ कि कैसे यूजीसी नेट या एमएच सेट तुम क्वालिफाई हो गए हो और कितना अच्छा फील हो रहा है। जब ये सुबह उठ के तुम ये मेडिटेशन करोगे ना तो तुमको वो फीलिंग आ जाएगी भाई कि कितनी खुशी की फीलिंग है सक्सेस मिलाना। जो चीज़ चाहिए थी 2-2, 3-3 साल जिस चीज़ के लिए घिस रहे थे वो चीज़ मिल गई है। वो जो फीलिंग मेडिटेशन के द्वारा तुमको आ जाएगी, विजुअलाइजेशन के द्वारा, तो तुमको इतना अच्छा लगेगा कि तुमको सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। अनदर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैम मोटिवेट कर दो, मैम थोड़ा बता दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। क्योंकि तुमको सेल्फ मोटिवेशन आ जाएगा कि वो दिन मुझे देखना है, मुझे दिखाना है मेरे पेरेंट्स को। सो इसलिए सुबह उठते से 13 मिनट दो, मेडिटेशन करो। रात को सोने से पहले अगर हुआ तो 10 मिनट मेडिटेशन कर लो और खुद की ब्रेन को रिवायर करो कि ये दिन हमको देखना है। और जब तुम्हारा ब्रेन एक आधा दिन देख लेता है ना तो फिर वो लाता है, ठीक है। सो अ बैटल इज फर्स्ट विन इन योर माइंड, यू won योर बैटल इन योर माइंड एंड देन इन द रियलिटी। सो विन द बैटल इन योर माइंड कि मैंने क्वालिफाई कर लिए मेडिटेशन के थ्रू, एंड देन विन इन रियलिटी। Okay, you guys, so study hard. This is the timetable for night learners and morning learners. Do check it out and let me know in the comment section was it helpful or not. And don't forget to share, subscribe and like. My channel is new. Help me to reach 1K. Thank you.